तो आज हम बनाने जा रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन। भाई बैटमैन मूवी आ चुकी है और रिव्यूज़ बहुत बढ़िया हैं। बहुत काम में लगा हुआ हूँ, वरना मुझे बैटमैन मूवी देखनी थी। अगर आपके पास टाइम है, सुपर मूवी आपको बैटमैन पसंद है, पहले तो ये मत देखो कि सुपर हीरो मूवी जैसे नो वे होम आई थी स्पाइडरमैन की, और ये सब जितने स्पाइडरमैन मूवीज़ या फिर सुपर हीरो मूवीज़ आई थी वैसे मत देखने जाओ। अगर आप बैटमैन के फ़ैन हो, अगर आप नहीं भी हो तो भी रिव्यूज़ बहुत बढ़िया आ रहे हैं। मैं तो कहूँगा बैटमैन जाके एक बार देखना चाहिए आपको। डीसी की अब तक की मैं कहूँगा कि बेस्ट मूवी है। उसके जो ट्रेलर्स से ही पता चल रहा था, मेरे फ्रेंड्स और सब देख के आए हैं, बहुत बढ़िया मूवी है। हम जाके चेकआउट कर सकते हो। डार्क है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा एक्शन होगा, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत डिटेक्टिव, जो रियल में जो बैटमैन होता है वैसे ही डिटेक्टिवनेस इसमें दिखाई है। रॉबर्ट पैटिंसन भाई गजब। तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था बहुत पहले ही कि मैं ये स्केच बनाऊंगा बैटमैन का। तो पोर्ट्रेट्स पहले तो हम डिसाइड कैसे करते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि 3 रेशो, मतलब 3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है और 4 हॉरिजॉन्टल होता है। बट ये जो पोर्ट्रेट मैंने रेफरेंस पिक्चर मैंने यूज़ किया है, मैं जब सर्च कर रहा था बहुत सारे पोर्ट्रेट्स और ये सब ऑनलाइन, जिसमें गूगल में बहुत सारे 4K HD बहुत सारे फ़ोटोज़ मुझे मिले थे जो मैं बना सकता था। बट ये पर्टिकुलर पोर्ट्रेट मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो इसके अंदर मुझे जो बैटमैन की वाइब, डार्कर वाइब्स होती है, वो पर्टिकुलर दिख के आ रही है। क्योंकि जो बैकग्राउंड अगर आप देख सको वो कम्प्लीटली उस बैटमैन के फेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। थोड़ा बहुत डार्कर लुक मिल रहा है, रेड लुक पे मिल रहा है, जो थोड़ा बहुत ब्लड्स और वो सब दिखाते हैं, वो सब उसकी वजह पर PG-13 नहीं तो वो तो दिखा नहीं सकते। तो सेम चीज़ की वजह से ये चीज़ हमें फोकस करनी है कि कैसे डार्कर लुक कहीं पे मिल रहा है, इसीलिए मैंने यूज़ किया ये वाला पोस्टर। और हर बार की तरह पहले मैं तो कहूँगा कि आर्ट को पूरे दुनिया तक पहुँचाना है, तो मैं तो यही चीज़ बताऊँगा, जितना हो सके शेयर करते रहना चाहिए ये चीज़ को। और जैसे बैकग्राउंड बना रहे हैं हम, वैसे ही पूरा का पूरा डार्कर पूरी मूवी है, इतनी ज़्यादा भी डार्क करनी है। तो स्टार्टिंग ऐसे ही करने वाले हैं हम पूरे स्केच की। तो पहले तो डायमेंशंस क्या है और कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, तो बहुत सारी गाइडलाइंस या फिर पर्सपेक्टिव, बहुत सारी टेक्निक्स होती है। तो ये पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के लिए मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, तो उसके लिए हमेशा की तरह ग्रिड टेक्निक यूज़ की है। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि क्यों हर बार ग्रिड टेक्निक, क्योंकि ग्रिड टेक्निक आपको पर्टिकुलर, जैसे 1 सेंटीमीटर की एक साइड की आँख है तो दूसरी जगह पे उतनी है, वो हमें पूरा का पूरा एग्जाम्पल दे देती है। उसमें गाइडलाइंस में कैसा होता है कि कोई जगह कुछ 1.6 की हो गई, 1.7, कुछ जगह ऐसी हो जाती है स्टार्टिंग में। बट जब एडवांस्ड हो जाते हो तो आपके लिए सारी टेक्निक्स ईजी ही होती है, कोई भी टेक्निक से आप बना सकते हो। बट मुझे सबसे ईजी ग्रिड टेक्निक ही लगती है। अगर आपको बहुत ईजी वे में ग्रिड टेक्निक सीखनी है, तो कैसे आपको फ़ोटो के ऊपर ग्राफ लगाना है, कैसे टेक्निक्स यूज़ करनी है, सारी की सारी चीज़ें मैंने मेरे पूरे ये प्लेलिस्ट बना रखी है हाउ टू नाम से। आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। उससे आप पूरा का पूरा स्केच और पूरी की पूरी ग्रिड टेक्निक ईजी वे में आप सीख जाओगे, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और बहुत लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि कौन सी पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो, कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो वो उनको ख़रीदनी थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी और ये नहीं है, बस स्किल के ऊपर सारा का सारा बेस है। धीरे धीरे स्किल मैंने इम्प्रूव की है और उसी वजह से स्केचेस अच्छे लगते हैं। तो जो स्केचेस बनाने के लिए मैंने पेंसिल्स, ड्राइंग और सारी चीज़ें यूज़ की हैं। सबसे एक्सपेंसिव जो चीज़ मैंने ख़रीदी थी वो सिर्फ ये मोनो इरेज़र था, और मोनो इरेज़र सबसे एक्सपेंसिव और सबसे अच्छी वाली बाय थी मेरी आज तक की, क्योंकि उससे मुझे बहुत सारी हाइलाइट्स और बहुत सारी चीज़ें बनाने में बहुत हेल्पफुल हुआ है। तो आप जाके सारे के सारे टूल्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाके बाय कर सकते हो। बहुत सस्ते हैं, कोई प्रीमियम कुछ भी नहीं है। और मैं तो उससे भी बड़ी चीज़ ये कहूँगा कि स्किल्स इंप्रूव करो, तभी आपके स्केचेस इंप्रूव होंगे। धीरे धीरे होंगे, एकदम से 5-10 स्केच में नहीं इंप्रूव हो जाने वाला है। मुझे भी 1.5-2 साल के ऊपर लगा है थोड़ा बहुत स्केचेस इंप्रूव करने में। तो उसके बाद ये जो ग्रिड बनाई है उसके डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस हैं 22 बॉक्सेस हैं स्ट्रेट और 9 बॉक्सेस हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब टेढ़े। तो 22 बॉक्सेस जो हैं, तो एक बॉक्स 1.5 सेंटीमीटर का है। और मैंने जो पेज यूज़ किया वो है A3, बहुत बड़ा पेज है, उसमें बनाते बहुत टाइम लगता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप A4 या उससे छोटी जगह, A3 से छोटी जितने भी पेजेस हो उसमें जाते हो, तो उसमें आप बाउंड हो जाते हो, मतलब इतनी सारी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाते हो। जगह छोटी होती है, जितनी जगह बड़ी होगी उतनी ज़्यादा आप डिटेल्स दे पाओगे। तो सेम प्रॉब्लम की वजह से मैं हर बार A3 को ही प्रेफर करता हूँ। बहुत पहले मैं A4 में बनाता था, स्केचेस अच्छे बनते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे बनते हैं, उसके अंदर भी स्किल्ड होती है, आप बना सकते हो उसके अंदर। बट A3 के अंदर आप ज़्यादा डिटेल्स दे पाओगे।
और जितना हो सके उतनी ज़्यादा आपके जो पेजेस मतलब जो रेफरेंस पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो वो HD लो। बट जब आप कमीशन आर्ट वर्क ऐसा भी कुछ भी लेते हो तो उसके लिए आपके पास जो रेफरेंस पिक्चर आया होता है वो HD नहीं होता है, फेस फ्लैट होता है, सब कुछ होता है। तो उसी प्रॉब्लम की वजह से जो भी आपको दिख रहा है फ़ोटो के अंदर वही का वही आप अप्लाई करो, अपनी तरफ से कुछ भी मत ज़्यादा अप्लाई करो। तो पिछले वापस आ जाते हैं ये स्केच के अंदर। तो ये स्केच में पहले तो बैकग्राउंड जो बनाना है, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत डार्कर भी है, थोड़ा बहुत लाइट भी है। जो फेस के राइट साइड वाले पार्ट पे अगर आप फोकस करो वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट है, आपको रेड एंड ब्लैक दिख रहा होगा सब कुछ, बट रियल में उसको अगर आप सैचुरेशन 0 कर दोगे, मतलब कलर सारा 0 हो जाएगा, तो जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बहुत ग्रे कलर का है। तो ग्रे कलर देने के लिए हमेशा की तरह हम यूज़ करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल्स। बैकग्राउंड के लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ किए हैं, और जो बहुत ज़्यादा डार्कर पार्ट्स है बहुत ज़्यादा, उसके लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ किए। और सिर्फ चारकोल पेंसिल तो मैंने उनके जो बोलते हैं ना कि बैटमैन के जो थोड़े बहुत सिंग होते हैं वहीं पे थोड़े बहुत स्टार्टिंग में यूज़ किया। उसके बाद तो मैंने ग्रेफाइट जो 10B या 12B होती है उससे ही मैंने डार्कर पार्ट्स बनाए। बाकी के जो हम सेकेंड और थर्ड पार्ट में देखने वाले हैं कि कैसे ग्रेफाइट पेंसिल से भी हम डार्कर लुक दे सकते हैं हमारे स्केचेस के अंदर। तो यही सेम चीज़ की वजह से पहले तो हर बार की तरफ बेस लेयर बनाओ। बेस लेयर कभी नहीं भूलना है, बेस लेयर H पेंसिल से बनाओ और उसको ब्लेंड कर दो टिश्यू से। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करो, क्योंकि ब्लेंडिंग स्टम्प से धब्बे बन जाते हैं। और अगर आपने ब्लेंडिंग स्टम्प को ठीक से साफ़ नहीं किया था, जैसे पिछले स्केच में आपने यूज़ किया था ब्लेंडिंग स्टम्प को और ठीक से साफ़ नहीं किया, तो स्केच बहुत गंदा दिखने वाला है। तो यही प्रॉब्लम की वजह से आप फिर से आपके स्केचेस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो यही चीज़ है कि आपको स्केचेस नहीं भी काटना है तो बैकग्राउंड स्टार्ट करो, और उसके बाद बैकग्राउंड पूरा बना दिया, उसके ऊपर सेकंड लेयर बनाओ फिर से। और सेकंड तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।